बहुत दुख हुआ ये सुनकर सर सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये मर्डर है, कुछ कह रहे हैं सुसाइड है। मुझे लगा सुसाइड है, लेकिन किसी ने चैलेंज किया कि ये मर्डर है, तो इस वीडियो को दोनों पार्ट्स में बनाऊंगा। लेकिन कमेंट्स और लाइक से बता देना कि कौन जीता। तो शुरू करते हैं एक वीडियो क्लिप के साथ। और भक्तजनों, भावनाओं को समझो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। जॉय के सुइसाइड के लिए तो मुझे दोष दे रहे हो? एक स्टूडेंट प्रेशर नहीं ले पाता तो हम जिम्मेदार कैसे? वैसे लाइफ में कई प्रेशर्स आएंगे तो हमेशा तुम दूसरों में दोष डालोगे। सर, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ सर, मैं एक्चुअली सिस्टम को दोष दे रहा हूँ। 3 इडियट्स मूवी में जॉय सुसाइड करता है एक प्रोजेक्ट के लिए, और असल ज़िंदगी में सुशांत सर सुसाइड करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए। इसको देखते हुए आई गॉट वन पॉजिटिव थॉट इन माई माइंड। माइट बी आई एम रॉन्ग, बट क्या मूवी में जॉय अपना प्रोजेक्ट चेंज कर सकता था? क्या सुशांत सर अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते थे असल ज़िंदगी में? आई डोंट नो वाई टू क्विट लाइफ। अगर एक नॉर्मल इंसान अपने जॉब या बिजनेस में फेल होता है तो वो अपना प्रोफाइल चेंज करता है, सुसाइड नहीं। और काफ़ी ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं हो पाए और उन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया, और आज वो सक्सेसफुल भी हैं। खैर, ये तो हुई स्टोरी बेस्ड बात। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। तो ये सब शुरू हुआ एक मूवी के साथ जिसका नाम था ड्राइव। धर्मा प्रोडक्शन की मूवी थी। करण जौहर इसके प्रोड्यूसर थे। करण जौहर सच्ची करण जौहर ने काम दिया। विवाद शुरू हुआ मूवी रिलीज पे, और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच में काफ़ी कहासुनी हुई। भाई, अगर तुम अपने प्रोड्यूसर से ही लड़ोगे तो वो तुम्हें आगे काम क्यों देगा? अगर आप अपनी कंपनी में अपने बॉस से लड़ोगे तो वो आपको काम पे रखेगा। यहाँ तक भी सब ठीक ही था, लेकिन इसके आगे इस पे काफ़ी लोगों ने अपने बयान दिए, दुख जाहिर किया। लेकिन जब सब इसको नेपोटिज्म से जोड़ रहे थे, मुझे काफ़ी अजीब लगा। आओ इस पे देखते हैं अब एक वीडियो। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। आपने सब अपने बलबूते पे किया एंड वी ऑल एग्री, रब ने बना दे जोड़ी से लेकर अब तक, चाहे वो NH-10 का निर्माण करना हो, फिर उस फिल्म का कामयाब होना, इतने सेंसिटिव मुद्दे को उठाना, और सब मतलब इस इंडस्ट्री के नहीं होने के बावजूद इतना सब कुछ करना। इस पूरे कैरियर में कभी आपको नेपोटिज्म का, परिवारवाद का सामना करना पड़ा है? मैंने तो क्वेश्चन एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ऑफ कोर्स। हाउ स्ट्रेंज। वो आ गया, दिलजीत की मेहरबानी। क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है? सीरियसली मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है?
हम सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, सबकी अलग जर्नी होती है, सबके अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। I'm sure यहाँ पे जितनी भी एक्टर्स बैठे हैं स्टेज पे सब लोग इस बात का दावा कर सकते हैं। मेरा लॉन्च हुआ था यशराज फिल्म्स में, आदित्य चोपड़ा ने मुझे लॉन्च किया था। मैं आउटसाइडर हूँ और उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी फिल्म में लॉन्च किया। सिमिलरली उन्होंने रणवीर सिंह को लॉन्च किया है और उन्होंने परिणीति चोपड़ा को लॉन्च किया। हम तीनों ही कम्प्लीटली इंडस्ट्री के बाहर से हैं। एंड तो मेरे एक्सपीरियंस से आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आदित्य चोपड़ा बिकॉज उन्होंने एक्टर्स कास्ट किए, यू नो, एंड मैंने पर्सनली कभी भी ये एक्सपीरियंस नहीं किया। तो मैं कभी किसी और के एक्सपीरियंस के बारे में जजमेंट नहीं डालना चाहूँगी बिकॉज उनके स्ट्रगल्स अपने और उनके बैटल्स अपने रहे हैं जिनके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते। ठीक है, तो मैं बस अपने बारे में बात करूँगी। मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है और मैं आदित्य चोपड़ा को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ एज अ प्रोड्यूसर एंड एज ए ह्यूमन बीइंग कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी फिल्म में मौका दिया और कभी भी मेरे साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया। कि अगर आप अच्छा कर रहे हो यहाँ पे तो लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे, अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो चाहे आप कुछ भी हो लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे। यहाँ पे ये बिजनेस है, यहाँ पे सब लोग बहुत अपने क्या बोलते हैं बिजनेस डिसीजंस लेते हैं। और अगर आप चाहे आप अगर मतलब आप मुझे बताओ अगर कोई आउटसाइडर एक बहुत बड़ा स्टार है जैसे शाहरुख खान है तो कोई क्यों नहीं उनके साथ काम करना चाहेगा, यू नो। सो आई थिंक ये बट एट द सेम टाइम लेट मी से कि सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं एंड मैं अपने एक्सपीरियंस पे कमेंट कर रही हूँ। किसी भी इंडस्ट्री या प्रोफेशन में काम मिलता है आपके नेचर से, टैलेंट से या नॉलेज से, और आर्ग्यूमेंट से रिलेशंस खराब ही होते हैं। आइए देखते हैं एक वीडियो। जस्टिन, तुम तो हमारे दुश्मन बन गए यार। अरे नहीं, बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो। ऐसा है? हाँ, सच लिखता हो यार। कितनी ज्यादा गंदी गंदी बातें लिख रहे हो। इतना गंदा सोचते कैसे हो? Kangna, I don't think it's fair to say that. No, but is it fair for you to write stuff like that? Like what? Since you mentioned. No, Kangna, I really mean to ask. It's not fair for you to sit on that You podium. are bashing my film Manikarnika. Have I done a mistake by making a film on you are calling me a jingoistic woman who's Kangna, making a film on nationalism. Is it Kangna, my mistake to make a Kangna, film on if I may, with your permission, I did not even tweet anything about Manikarnika. So I will send you. And I respect. Yeah, of course. And I You have don't know. This been- is not the right way, Kangna. You cannot intimidate a journalist because you are at the power position here. Can we have the- No, of Buddy, course, no, because I I know. didn't start it. And I didn't mean to intimidate anyone. I am just being very candid. That's how everyone is talking to each other here, like that. That's why I'm being candid. And Justin, you came to my van and we had lunch together and I offered you, we have had an interview together. And after that, of course, there are things that been happening and you yourself. So don't say that I am taking, you have spent at least 3 hours in my van. Okay, right? So you are a friend. Kangna? In that context, I'm saying that after you came out of my van, things have changed drastically. So in Kangna? that context, I know you personally. So Kangna? don't try and tell me that Kangna, I am if I- intimidating you from here. When Kangna, you if I have may add, no. personally, you Kangna, this message is me not personally. Fair. Kangna, do you realize this is not fair? You This- message me personally. You I come to my never van. did. I never. So I am. Kangna. Don't try and tell me that I am being Kangna, a star right no, now. no, I'm not no, being a sorry, star. I'm talking sorry. to like a friend. Sorry. Oh no. I think we need to clear this, Kangna. I think we need to clear this. I never guys. spoke to you for 3 hours on your I'm van. sorry. I did interview. You did. Kangna, let me speak. Did I interrupt when you were speaking this? This is not done. But since you started, let me confirm. I interviewed you for Manikarnika, which was done by the PR. Parag Desai, I think, was handling the film. I interviewed you for half an hour. We did not have lunch. I never messaged you ever. I did my job. Let's come to the- No, You no, messaged again. me. Guys. Kangna, I did not. I did not. Let's not. Kangna, if you can share the screenshot of my message, please. Sure. Of course I will, but I'm not Wonderful. here in some. That'll be wonderful. Because interrogation. Kangna, because no, I'm saying because you're accusing. So We'll take this Justin, offline together. if you I'm have sorry. if Sorry. you have the prejudice of whatever I say, and Kangna, you're this going is to not- make twist it, so I cannot talk to you. That's all I'm trying to say here. Kangna, Whatever what I'm trying I to may say, say, it's all you a will lie. twist it. I never Let's texted. take Oh. this offline. We're not ignoring you. Let's take it offline together. No, but see, Genuinely, see we'll do the it problem is an actor can't accuse me of No, something. not I've been at here all. for We'll good take many it years. offline. I've interviewed several people. Yeah. But at the same time, I know how you're harming my brand. So I'm I'm very not comfortable inconsequential, answering to you. Kangna. No, I am very inconsequential We'll with take it 600 offline. followers on Twitter. I have nothing to. I cannot harm anyone. But I cannot What answer your question. That is all what I was coming to. But you Kangna- just flared up Kangna, and you Kangna, made it about Kangna. star and journalist. Kangna,
I was just asking, you could have refused to answer. You said, "Tumhari soch gandi hai, where does it come from?" Let's take it Am I wrong? You said it right Let's here, take it and we have the offline. proof here. Please, let's take it offline. Guys, thank This you. is- We have huge sorry, I respect. sorry. cannot answer any We of have your huge questions. respect This for would have everyone. been You've been this- doing a smear campaign on I me. have nothing to do smear campaign against. This is absolutely ridiculous, Kangna. Justin, we'll You take this cannot do offline. this. Sorry, you cannot. I promise Even we'll you take this cannot do offline. what you've been Justin, doing. Where did I do it? Just show me. Justin, we'll take this this is offline. this is bad. We'll take- नेपोटिज्म इज़ देयर, बट टैलेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है यार। बहुत सारे बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके बच्चों को नहीं आती एक्टिंग, तो Having said that, well, yes, nepotism is there and it's there. It's everywhere. It's just not in Bollywood. And कुछ साल पहले सचिन सर का बेटा और आजकल ट्रेंडिंग पे है अमित शाह का बेटा। अबे भाई तू कहाँ घुस रहा है पॉलिटिक्स में, पिटवाएगा क्या? Thanks for watching the video. Like, share, comment and subscribe.